नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोटिवेशनल मैजिक विद अनित कुमार में। दोस्तों, हम सभी के जीवन में तरह तरह की कठिनाइयाँ और समस्याएं हैं जिनसे हमको रोज़ रूबरू होना पड़ता है और उनसे लड़ने के लिए, उनसे जीतने के लिए हम हमेशा संघर्षरत रहते हैं और हमेशा प्रयास करते रहते हैं। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई किसी न किसी संघर्ष में लगा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रतिदिन एक संघर्ष नया आ जाता है। कोई पढ़ा लिखा बेरोजगार है तो वो अपने रोजगार की तलाश में भटक रहा है और पढ़ाई लिखाई करके वो संघर्ष कर रहा है कि किसी प्रकार से वो आईएएस पीसीएस बन जाए या फिर कहीं भी वो नौकरी पा जाए जिससे उसका अपना जीवन यापन चल सके। जो लोग काम की तलाश में हैं, जो मजदूर हैं, वो रोज़ मजदूरी के लिए जगह जगह भटक रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं उनको मजदूरी मिल जाए, वो दिन भर काम करें और शाम को अपना जीवन यापन कर सकें, अपने बच्चों को पाल सकें। कई लोग बीमार हैं जो अपने जीवन से संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं अपने स्वास्थ्य के लिए। तो दोस्तों, ये संघर्ष हर किसी के जीवन में है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में संघर्ष ना हो। इसी संघर्ष की कहानी को बयां करने के लिए आज आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं एक संघर्ष की कहानी, एक बाज की कहानी, बाज के जीवन की कहानी, बाज के संघर्षों की कहानी। इसीलिए उसको पक्षियों का राजा कहा जाता है। दोस्तों, जो बाज के जीवन में संघर्ष है, अगर हम उससे थोड़ी भी प्रेरणा लें तो हम अपनी ज़िंदगी में बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं और उससे जीत सकते हैं। दोस्तों, बाज की ट्रेनिंग एक कमांडो की ट्रेनिंग होती है। कमांडो की तरह उसको ट्रेंड किया जाता है। सबसे ऊंचे आसमान में उड़ने वाला पक्षी है बाज। बाज जब पैदा होता है तो उसके 4-5 दिन बाद उसकी माँ उसको लेकर आसमान में उड़ जाती है, दूर आसमान में, लगभग 8 से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर, जहाँ के जहाज उड़ते हैं। जब वहाँ तक पहुँच जाती है पक्षी तो वहाँ से अपने बच्चे को छोड़ देती है। जो ही 5-6 दिन का बच्चा है उसको आसमान में ले जाकर मादा पक्षी उसको छोड़ देती है। चूजा जो है धीरे 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 नीचे गिरना शुरू होता है। जब वो 5 किलोमीटर के लगभग ऊंचाई के पहुंचता है तो उसे समझ में नहीं आता कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। तो धीरे धीरे हिम्मत करता है, अपने पंखों को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जकड़े हुए पंख खुलते नहीं हैं। प्रयास करता है, बहुत प्रयास करता है कि वो उड़ ले, फिर उसे समझ में नहीं आता है। धीरे 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 वो लगभग 500-600 मीटर तक पहुंच जाता है, जहां से उसको पूरी धरती दिखाई देती है, पहाड़ दिखाई देते हैं, उसका अपना आशियाना दिखाई देता है। बाकी लाख कोशिश करने के बाद भी वो उड़ नहीं पाता है। अब उसे अपनी मौत नजर आने लगती है कि अब मेरा अंत समय आ चुका है, अब मैं मरने वाला हूं। लगभग 100 मीटर की ऊंचाई तक जब चूजा पहुंचता है तो उसकी मां आती है और उसको अपने पंजों में जकड़कर लेकर आसमान में उड़ जाती है। इस प्रकार की ट्रेनिंग बाज की लगातार चलती रहती है। लगभग 2-4 दिन, 2-4 सप्ताह लगातार ट्रेनिंग चलती रहती है, जब तक कि बाज का चूजा बिल्कुल ट्रेंड नहीं हो जाता और आसमान में पंख फैलाकर उड़ने नहीं लगता। दूसरा बाज के जीवन में संघर्ष की कहानी तब आती है जब बाज 40 साल का हो जाता है। औसत रूप से बाज का जो जीवन काल है वो 70 साल है। बाकी जब वो 40 साल का होता है तो उसके पंख इतने मजबूत हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं, इतने भारी हो जाते हैं कि बाज उड़ नहीं पाता है। जब बाज उड़ नहीं पाता, उसके चोंच इतने बड़े हो जाते हैं कि आगे से मुड़ जाते हैं, वो अपना शिकार नहीं कर पाता, पंछियों को पकड़ नहीं पाता। उसके जो पंजे होते हैं, उसके नाखून इतने बड़े हो जाते हैं कि वो सही से अपने शिकार को पकड़ नहीं सकता है। तो इस समय बाज ये तय करता है, चाहे तो बाज तय कर सकता है शांति से मरने के लिए, लेकिन बाज मरने के लिए पैदा नहीं होता।
बाज फिर संघर्ष की कहानी चुनता है, संघर्ष का जीवन चुनता है और एकांत में पहाड़ों में चला जाता है, जहां सबसे पहले वो अपने पंजों को पत्थर पे मार मार के, रगड़ रगड़ के अपने पंजों को, अपने नाखूनों को तोड़ डालता है। लहू लुहान हो जाता है, बहुत दर्द उसको होता है, लेकिन वो थकता नहीं है, हारता नहीं है, क्योंकि उसको जिंदगी से जीतना है। जब पंजे, उसके नाखून लहू लुहान हो जाते हैं, उसके बाद वो चोंच पे काम शुरू करता है। अपने चोंच को पहाड़ों में रगड़ रगड़ के, पत्थरों पे रगड़ रगड़ के उनको छोटा करता है, तोड़ देता है। और बारी अब आती है उनके पंखों की। पंख जो इतने विशाल और भारी हो चुके हैं, जिसकी वजह से उड़ नहीं सकता, आसमान की ऊंचाइयों में तैर नहीं सकता, अपने ही चोंच से अपने पंखों को नोच नोच कर फेंक देता है। इतना दर्द होता है, बाकी वो दर्द से डरता नहीं, क्योंकि उसको जीना है, उसको जीतना है। और उस जीत के लिए अपने सारे पंखों को नोच नोच कर फेंक देता है। उसके बाद जब 4 सप्ताह लगभग लगते हैं उसके पंख, नए पंख आने में, नई चोंच आने में और नए पंजे आने में, जब उसके नए पंजे, नई पंख और नए नाखून जब उसके आ जाते हैं, वो फिर ऊंचाइयों में उड़ता है, फिर अपना शिकार करता है और जीवन को उल्लासपूर्ण शान से जीता है। दोस्तों, हमें भी इस बाज से सबक लेना चाहिए। आने वाले अपने जीवन की परेशानियों से लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। आजकल के माता पिता जो हैं, अपने बच्चों को बहुत ही लालन पालन करते हैं, बहुत ही लाड़ प्यार से पालते हैं। उनके बच्चे आजकल के ब्रॉयलर मुर्गों की तरह हो गए हैं, जिनके पास मजबूत टांगे तो हैं, लेकिन वो दौड़ नहीं सकते, वो चल नहीं सकते। तो दोस्तों, अपने बच्चों को मजबूत बनाइए, संघर्ष करना सिखाइए, जीवन के संघर्षों से उसका परिचय कराइए कि तुमको जीवन में ये कठिनाइयाँ आ सकती हैं, उससे तुम लड़ना सीखो, दौड़ना सीखो, भागना सीखो। दोस्तों, गमले में लगे हुए पौधे और जमीन में लगे पौधों में बहुत अंतर होता है। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हों तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को।